बात अब छत्तीसगढ़ की करते हैं। छत्तीसगढ़ की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जेल में मिलने पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं और इसी के साथ आरोप प्रत्यारोप का नया दौर शुरू हो गया है। भूपेश बघेल क्यों मिलने गए कवासी लखमा से, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में चैतन्य बघेल की रिहाई के बाद एक बार फिर राजनीतिक पारा चढ़ गया है। जब पूर्व सीएम भूपेश बघेल पूर्व मंत्री कवासी लखमा से मिलने जेल पहुंचे, जिसने छत्तीसगढ़ की सियासत में गर्माहट ला दी। बीजेपी ने भूपेश बघेल को जमकर घेरा। दरअसल शराब घोटाले में जेल में बंद पूर्व मंत्री कवासी लखमा से भूपेश बघेल मिलने पहुंचे और उनका हालचाल जाना, जिसके बाद भूपेश बघेल ने फिर जांच एजेंसियों पर गंभीर आरोप लगाए। ये है कि पूरे मामले में इनके पास कोई तथ्य नहीं है, केवल परेशान करने के लिए ये कार्रवाई कर रहे हैं। अभी 3 लोगों को और प्रोडक्शन वारंट लिए हैं यूडब्ल्यू वाले, वो केवल परेशान ही करने के लिए है और कुछ नहीं है। दरअसल 3 जनवरी को चैतन्य को जमानत पर जेल से रिहाई मिली और कवासी लखमा जेल में बंद है, जिसके बाद से सियासी गलियारों में सियासी हवा तेज हो गई है कि भूपेश ने अपने बेटे को बचाया है। इसी को लेकर बीजेपी ने भूपेश बघेल पर आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के दौरान राजनीतिक साजिश के तहत चुनिंदा नेताओं को फंसाया गया। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि निर्दोष आदिवासी के साथ इन्होंने अन्याय किया। निश्चित रूप से जिस निर्दोष आदिवासी को इन्होंने जिस तरह से किया है, उनके साथ अन्याय, ये पूरी छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है। अरुण साव के इस बयान के बाद भूपेश बघेल ने जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि आज बीजेपी के मंत्री और नेता खुद अनजाने में सच स्वीकार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब भाजपा के लोग ही मान रहे हैं कि लखमा निर्दोष है, तो फिर उन पर एफआईआर क्यों की गई? जो भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं वो सच बोल रहे हैं कि निर्दोष कवासी लखमा आज पूरे 1 साल से ईडी और ईओडब्ल्यू ने बंद कर रखा है। और यदि ये निर्दोष मान रहे हैं और मंत्रिमंडल में हैं, तो फिर ईओडब्ल्यू कार्रवाई क्यों कर रही है? उसको एफआईआर क्यों करके रखा है? दरअसल ये मामला इसलिए उठ रहा है क्योंकि चैतन्य के अलावा 2161 करोड़ के शराब घोटाले के केस में ही पूर्व मंत्री कवासी लखमा जनवरी से जेल में बंद है। लेकिन अब चैतन्य रिहा हो गए हैं और लखमा जेल में बंद है और इसी को लेकर अब राजनीतिक हलकों में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में कवासी लखमा को भी राहत मिलती है या फिर इस पर सियासत जारी रहेगी। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच में सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी है कि जांच एजेंसियों का अगला कदम क्या होता है। क्या चैतन्य बघेल के बाद में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को भी राहत मिलती है या फिर उनकी मुश्किलें आने वाले समय पे और बढ़ेंगी? कैमरा पर्सन खेमराज के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज, रायपुर। तो चैतन्य बघेल की रिहाई ने छत्तीसगढ़ की सियासत को फिर से गरमा दिया है। एक तरफ कवासी लखमा अब भी जेल में है, तो दूसरी तरफ विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। सवाल यही है कि जांच एजेंसियों की अगली कार्रवाई क्या होती है और क्या कवासी लखमा को भी आने वाले दिनों में चैतन्य बघेल जैसी राहत मिल पाएगी।